औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Hello and assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope you are all really fine and enjoying your health. बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक and it is a very important topic and you will come to know why is it important by the name that I'm going to mention in front of you. What is the name? Name is there. What is meant by a vocabulary? Vocabulary होती क्या है? Vocabulary हमारा आज का टॉपिक है और जो कि मैंने पहले आपको बताया कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है कि इसके बगैर हम सेंटेंस बना ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी से कम्युनिकेट कर सकें इन एन इम्प्रेसिव वे। तो बेटा सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज वोकेबलरी। तो याद रखिए बेटा, वोकेबलरी अल्फाज हैं। वोकेबलरी इज ऑल अबाउट वर्ड्स, वो अल्फाज जो हम अपनी जुबान में इस्तेमाल करते हैं, वट एवर आवर लैंग्वेज इज। और ये स्पेशल सेट होता है वर्ड्स का जिसे हम याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्लियर हो रही है बात? वोकेबलरी अल्फाज हैं जी, एक जुबान के अल्फाज का एक खास सेट जिसे हम याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक और डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूं बेटा कि स्टॉक ऑफ वर्ड्स जो पर्टिकुलर लोगों की तरफ से या ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ से, पर्सन्स की तरफ से इस्तेमाल किया जाए, उसे हम वोकेबलरी का नाम देते हैं। एक बात तो अपने माइंड में बिठा लें बेटा कि 85% जो कॉमन डिस्कशन होती है उसके अंदर 1000 अल्फाज तकरीबन इस्तेमाल किए जाते हैं। 1000 वर्ड्स, ये एक अंदाजा लगाया गया है। और जो 95% ऑफ कॉमन स्पीच है, यानी अगर आप एक्यूरेट वन करना चाहें, बड़ी कमाल, अगर आपके पास 3000 अल्फाज का जखीरा हो तो आप 95% अपनी स्पीच को एक्यूरेट और फंटेस्टिक इंप्रेसिव कर सकते हैं। ठीक है, इस लेवल को, फ्लुएंसी के इस लेवल को हासिल करने के लिए आपको 95% लेवल अपना बनाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें 6 चीजें हैं जिनके बारे में अपने माइंड में रखना पड़ेगा, जिन्हें समझना पड़ेगा, जिन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड व्हाट आर दोज 6 थिंग्स? दे आर इन फ्रंट ऑफ यू इन अ लिस्ट। सबसे पहले बेटा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वर्ड लिस्ट से निकले उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड 3000 वर्ड लिस्ट के बारे में। ऑक्सफोर्ड की जो कंपाइल शुदा 3000 वर्ड लिस्ट है जो कि आपको यहाँ पर करवाई जाएगी और जिसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और बताया जाएगा। इसी तरह वर्ड लिस्ट है जो कि ICAP की तरफ से स्पेसिफाइड है। आपकी जो बुक है उसके अंदर वर्ड लिस्ट एक आपको ऑक्सफोर्ड 3000 जो वर्ड्स हैं, उनके बाद जो अगला एक टॉपिक होगा वो होगा वर्ड लिस्ट एज स्पेसिफाइड बाय ICAP। इनको भी हम पढ़ेंगे। इसी तरह सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या है और इनके बारे में भी डिस्कशन की जाएगी। और इसी तरह वर्ड कन्फ्यूजन, जिन्हें हम मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पेयर ऑफ वर्ड्स के नाम से जानते रहे और याद करते रहे। इसी तरह एफिक्सेस क्या होते हैं, जिनमें प्रीफिक्स आता है और सफिक्स आता है, इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह सब डिस्कस करेंगे। और लास्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। ये सब चीजें हम इस टॉपिक के अंदर, इस वोकेबलरी की टॉपिक के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग एक बात अपने माइंड में बिठा लें बेटा कि इस वोकेबलरी के सेक्शन में ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि हम 2-3 दिन में कवर कर लेंगे और हमारे लिए मसला ही कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं है। एक चीज को अच्छे तरीके से याद करने के लिए हमें अब वो फॉर्मूला अपनाना पड़ता है, वो मॉरल लेसन अपनाना पड़ता है जिसमें कहा जाता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपको रेस जीतने के लिए स्लो भी रहना पड़ेगा। स्लो मतलब एक ऐसा स्लो कि जिसके अंदर काहलीपन नहीं आएगा। और हमें स्लो रहना है मगर
हमें इंटेलिजेंट वाला स्लो रहना है और स्टेडी रहना है, तवातुर से अपने अमल को जारी रखना है, इससे हम वोकैबुलरी को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम बेटा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के बारे में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम वर्ड लिस्ट के बारे में। इसके बारे में जरा बेटा अपने माइंड में बिठा लें कि ये आपको सबसे पहले यही नजर आएगा और इसके जो टोटल वर्ड्स हैं उनकी तादाद है 275। ये हैं क्या, मैं आपको जरा इसके बारे में पहले समझाता चलूं। याद रखें कि बेटा इंग्लिश के अंदर एक वर्ड मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पर कैसे, जैसे एबिलिटी है तो एबिलिटी एक नाउन है। इसी तरह अगर मैं एबल वर्ड लिखूंगा जो कि एबिलिटी से ही निकला, एबल लिखूंगा तो ये नाउन नहीं होगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी तरह एबली ये एडवर्ब बन जाएगा। अल्फाज थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ अपना मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं इन अ सेंटेंस, ठीक है। इसी तरह एब्सोल्यूट एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हम इसके साथ एल वाई लगा देंगे, एब्सोल्यूटली बन जाएगा, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। ये पूरी लिस्ट 275 वर्ड्स हैं। मैंने इसको एक वर्ड ही गिना है, ये 3 है, लेकिन ये 3 नहीं है, एक वर्ड है एक्चुअली, और इनका इस्तेमाल बताया गया है। अगर ये होगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, अगर इस तरह होगा तो एडवर्ब हो जाएगा, लेकिन मैंने इनको एक वर्ड के तौर पर ही गिना है। तो इस तरह टोटल वर्ड्स हैं 275, ठीक है। ये 275 वर्ड्स हैं बेटा। इन 275 वर्ड्स को आपने अच्छे तरीके से कवर करना है, अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठाना है। अगर आप ये अच्छे तरीके से काम कर लोगे तो आपके लिए मसला नहीं रहेगा इनको वर्ड्स को अच्छे तरीके से समझने में, और आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी इंप्रूव भी हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिए, इन वर्ड्स को आपने याद करना है विद इन 3 days। आपने 3 दिन में इन वर्ड्स को याद करना है सबको, 275 वर्ड्स को, और उसके बाद आपके पास एक टास्क आएगा, आपको वीडियो में शो होगा लिस्ट के अंदर, जो आपको नियर पियर में नजर आ रही हैं। आपको वहां पर शो होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड लिस्ट, उसका टेस्ट आ चुका, और टेस्ट नजर आएगा आपको। वो टेस्ट आपने इन अल्फाज को याद करने के बाद उस टेस्ट को आपने परफॉर्म करना है। मैं दोबारा बात बताता चलूं बेटा आपको, आपने वो टेस्ट तब ही देना है जब आप ये वर्ड्स याद कर लेंगे। जब ये वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो जाएं, उसके बाद आप ये टेस्ट परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। अब हम विदाउट टाइम वेस्ट किए बेटा नेक्स्ट टॉपिक के जाने बढ़ते हैं, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑक्सफोर्ड 3000 वर्ड लिस्ट। जो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सफोर्ड के जो की एक लिस्ट यहाँ पर आपकी बुक में आपको नजर आएगी और उनकी तरफ से दी गई, और वो 3000 वर्ड लिस्ट होगी। तो इसी तरह इसके बाद आपको आई कैप की स्पेसिफाइड वर्ड लिस्ट भी नजर आ रही होगी, तो वो भी आपने उनको याद करना है। लेकिन मैं एक छोटा सा आपको बात बता दूं, ये जो ऑक्सफोर्ड के 3000 वर्ड लिस्ट लिखे हुए हैं, ये एक्चुअली 3000 नहीं है, ये एक्चुअली 3000 नहीं है। अच्छा, अगर 3000 नहीं है तो कितने हैं, आइए बताता हूं आपको। ये एक्चुअली हैं 3515। अब ये 3515 वर्ड्स में कौन कौन से अल्फाबेट कितनी कितनी दफा दिए गए, उनके बारे में मैं आपको बताता चलूं बेटा। जो आपका अल्फाबेट ए है वो 256 वर्ड्स उसके हैं। इसी तरह अल्फाबेट बी के 173, सी के 344, डी के 198, ई के 179, एफ के 173, और इसी तरह सो ऑन जी तक आपके वर्ड्स जाते हैं। इसी तरह बेटा आई कैप के स्पेसिफाइड वर्ड्स जो हैं उनकी तादाद है 389। कितनी, 389 वर्ड्स हैं। उनमें कौन सा अल्फाबेट कितनी दफा आया उसके बारे में भी देख लेते हैं। जो अल्फाबेट ए है वो 49 वर्ड्स हैं उससे मुतल्लिका, बी के 15 हैं, सी के 44, डी के 28, और इसी तरह ये सारे वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं कि जिस तादाद में इनको आपकी लिस्ट के अंदर शामिल किया गया, जो आपने याद करनी है। अब इससे मुतल्लिका अहम काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, ये दोनों वर्ड लिस्ट ऑक्सफोर्ड की और आई कैप की तरफ से स्पेसिफाइड, इनके टोटल टेस्ट जो आपसे लिए जाएंगे वो होंगे 5 टेस्ट। टोटल 5 टेस्ट हैं जो आपने देने हैं।
और किस किस तरह से इनको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपको क्लियर रहे और बात समझ में आती रहे। किस तरह बेटा होगा टेस्ट नंबर 1, अच्छे से समझ लें। टेस्ट नंबर 1 होगा आपका लेटर्स ए, बी एंड डी का, ठीक है। और ये टोटल जो वर्ड्स हैं वो बनते हैं 719। मैं फिर बताता चलूं, याद रखें इसके अंदर ऑक्सफोर्ड के और आई कैप स्पेसिफाइड जो वर्ड्स हैं वो भी शामिल हैं। और आई कैप के और ऑक्सफोर्ड की लिस्ट के अंदर दिए गए ए, बी और लेटर डी के जो वर्ड्स हैं आपने वो सारे के सारे याद करने हैं और ये टोटल वर्ड्स बनते हैं 719। और ये टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास डेज हैं 7 दिन तक आपने इन्हें याद करना है, तकरीबन 100 वर्ड्स डेली आपने इनको अच्छे से याद करना है। और जब याद कर लें तो लिस्ट के अंदर आपको वही जो मैं पीछे आपको बता चुका, आपको नजर आएगा कि टेस्ट नंबर 1 अबाउट ऑक्सफोर्ड एंड आई कैप स्पेसिफाइड वर्ड्स, तो आपने ये टेस्ट 1 जो है वो तब परफॉर्म करना है इनको याद करने के बाद। इसी तरह टेस्ट नंबर 2 के बारे में बात किए देते हैं। टेस्ट नंबर 2 जो होगा उसके लिए भी आपके पास 7 डेज होंगे वर्ड्स को याद करने के लिए, और ये होगा C, E एंड F लेटर्स हैं, C, E एंड F। और इसके जो टोटल वर्ड्स हैं उनकी तादाद है 771। और इसके लिए भी याद करने के जो टाइम है आपके पास वो है 7 दिन। 7 डेज में आपने याद करना है इन्हें, और उसके बाद फिर आपने टेस्ट देना है जो आपको लिस्ट में नजर आएगा इंशाल्लाह। टेस्ट नंबर 3 के बारे में बात किए देते हैं। टेस्ट नंबर 3 जो होगा वो टोटल वर्ड्स उसके होंगे 749, और वो होगा G से लेकर M तक, G से M तक। क्लियर? इसके लिए भी आपके पास जो दिन है वो 7 है। 7 डेज में आपने उन्हें याद करना है। टेस्ट नंबर 4 की बात की जाए बेटा, टेस्ट नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और उसके अंदर टोटल 819 वर्ड्स होंगे, और वो आपने याद करना होगा L से लेकर U तक, ठीक है। इसके अंदर S शामिल नहीं है, ठीक है। L से U तक करना है लेकिन उसके अंदर S जो है वो लेटर शामिल नहीं है टेस्ट 4 के अंदर। 819 वर्ड्स, और इसके लिए भी तैयारी के कितने दिन होंगे आपके पास? 7 डेज। टेस्ट नंबर 5 की बात किए देते हैं बेटा, और टेस्ट नंबर 5 जो होगा इसके जो टोटल वर्ड्स होंगे वो होंगे 846, और इसको याद करने के लिए भी आपके पास 7 डेज हैं, और ये होंगे S, T, U इसी तरह Z तक आप जाएंगे और ये सारे वर्ड्स याद करेंगे, यानी बाकी जितने भी अल्फाबेट में बचे। ये आपके टोटल 5 टेस्ट होंगे, और आपने इनको अच्छे से याद करने के बाद फिर ही टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। क्लियर है बेटा? मुझे उम्मीद है कि ये हमने लिस्ट कवर की, इनके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे और टेस्ट को भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है।